Hello, assalamu alaikum, marhaba, welcome to my YouTube channel. My name is Danish Ahmed and welcome again. Khushgal-din is and it's 7 a.m. in the morning and today is Tuesday, as you know. तो आज हमने इंशाल्लाह कोनिया जाना है एंड वैसे तो मेरी ट्रेन है 9:15 पे, लेकिन मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि आई हैव टू पैक सम ऑफ माई स्टफ़ एंड रेडी होना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, तो उसके बाद ईजी को माइंड निकलना है। और आज वो दिन है फाइनली कोरिया का ट्रिप पार्ट 1। सो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, आप जुड़े रहिए। मैं ज़रा रेडी होने वाला हूँ, ठीक है, एंड पहले ब्रेकफास्ट होगा, फिर रेडी होऊंगा, फिर कुछ चीज़ें स्टफ पैक करूँगा एंड देन आई विल गो। सो अभी मेरे साथ रहिए, ठीक है। अभी बस मैं आता हूँ 2 मिनट में, फिर स्टफ पैक करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं यार। एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ, बैग पैक रेडी, चेक्ड, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, सिर्फ कैमरा आना है, दैट्स इट और कुछ नहीं। एंड बाकी आपका भाई भी पूरा रेडी हो चुका है, ओके। एंड टिकट मेरे हाथ में है एंड यहाँ पर 9:15 दिखा रहे हैं। मैं अभी बज रहे हैं 7:30। थोड़ी देर में मैं निकलूँगा यहाँ से, बस ढूंढूँगा और बस पकड़ने के बाद जाऊँगा फिर उलूस के बाद गेंचलिक पार्क से होके स्टेशन। सो अभी बस थोड़ी देर में निकलता हूँ एंड पहले चेक कर लूँ, सब कुछ पकड़ लिया है, रेडी कर लिया है। ये चेक करना लाजमी है, सब कुछ बाहर जाके याद ना आए, ओह यार I forgot something man, फिर आता कि मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया तो वो काम नहीं करना, तो इसलिए मैं सब कुछ बार बार देख लूँ ताकि कुछ चीज़ भूल ना जाऊँ मैं। तो वेल अभी बस थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग। Hello Konya, I am in Konya now. Danish Ahmed is in Konya, so we will do inshallah fun there. बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी मेरे ख्याल से मैं जाऊँगा मौलाना रूम की मज़ार के पास, जहाँ पर मेन चीज़ है मैदान वहाँ पर ये कोनिया का। मैं यहाँ से टैक्सी पकड़ूँगा या फिर लाइक अब देखते हैं कैसे चलते हैं वहाँ पर 10 मिनट की राइड है टैक्सी के अंदर। सो लेट्स गेट्स गो। 2.5 घंटे में कम से कम ट्रेन ने हमें पहुँचा दिया यहाँ पर। और कोनिया आई एम फाइनली हियर चले आगे चलते हैं, आगे कोई टैक्सी पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। यार फाइनली मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ क्योंकि टैक्सी मिल नहीं रही थी यार पहले तो अब आगे कोई टैक्सी मिली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ओंद के सही मैदान पे, वहाँ पर सब कुछ वहाँ पर ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अभी इंजॉय होने वाला है इंशाल्लाह, मज़ा आने वाला है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। मेरे पास पूरा दिन है, फिर इंशाल्लाह 6 बजे ट्रेन है मेरी वापसी की, तो उससे पहले जितना घूमा जा सकता है घूमूंगा इंशाल्लाह। एंड होप सो मज़ा आए।
एंड आप देखते रहिएगा, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। मेरे पीछे है कोनिया, द सिटी ऑफ हार्ट्स। और पहुंच चुका हूँ भाई, ये कोनिया का बड़ा मैदान है, ये साथ मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार है। अभी आपको मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर सारा कुछ देखिएगा। और मज़ेदार है यार, मतलब कि अच्छी जगह है। कहते हैं कोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक है, तुर्की का सबसे इस्लामिक सिटी जो है वो कोनिया है। तो आज देखेंगे, काफ़ी टूरिस्ट आई भी यहाँ पर, और जो टूरिस्ट वगैरह जो मतलब जो ट्रिप शिप है तो वो आई हुई है यहाँ पर साथ। एंड धूप शुप पड़ी है मुँह पे यार, जस्ट अमेजिंग। एंड अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा बाहर से पहले देखता हूँ, आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह अंदर जाएंगे, तो अंदर से मैं आपको इंशाल्लाह फिर दिखाऊँगा सारा। तो चले पहले बाहर से देखें आप लोग। मेरे पीछे जो मस्जिद है वो है सुल्तान सेलिम जामी, जो कि 1570 से यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, और तब से ये मस्जिद यहाँ पर है। उसके बाद 3 मरतबा ये रिपेयर हुई है, एक बार 1685 में मेरे ख्याल से रिपेयर हुई है, उसके बाद 2 मरतबा और रिपेयर हुई है। और ये इतनी पुरानी माशाल्लाह मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत मस्जिद है ना। अभी जैसे ये खुलते हैं, नमाज़ का टाइम होता है मेरे ख्याल से, तो फिर उसके बाद मैं आपको उसको अंदर से भी दिखाऊँगा। मैं भी आपको शॉर्ट्स आते होंगे, अब तो आ गए होंगे शायद, नहीं आए तो। यार माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हिस्टोरिकल, बहुत हिस्टोरिकल है। एंड अभी मैं कुछ आपको यहाँ पर बाहर से शॉट्स दिखाता हूँ सारे के सारे। एंड इट्स बीन अमेजिंग, मैं चेक तो करें ज़रा। कोनिया अच्छी जगह यार, नॉट बैड। अभी कोनिया में बात करेंगे, अभी ज़रा चलते हैं ज़रा देख लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एंट्री के लिए कि मौलाना रूम के जो यहाँ पर म्यूज़ियम है और जो मज़ार है उसकी एंट्री के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ पर एंट्री है। आई होप सो कि हाँ इसकी एंट्री होनी चाहिए कहीं पर। और यार इन बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इतना पुराना और इतना अमेजिंग है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। और यहाँ से मेरे ख्याल से एंट्री पीछे होगी, रस्सी यहाँ से एंट्री आती है। होप सो आवाज़ आप लोग को सही आ रही होगी मेरी। जी फाइनली मुझे मिल गया, तो मैं एंटर हो चुका हूँ। और यहाँ पर म्यूज़ियम भी है बीच में और मज़ार भी है। तो मैं देखता हूँ मज़ार किधर है, ताकि आप लोगों को मैं मज़ार दिखाऊँ। एंड ये काफ़ी बड़े एरिया में है यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं सोलो घूम रहा हूँ। मुझे घंटा कुछ नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
आई डोंट नो। सो बट मैं यहाँ पर हूँ एंड देखते हैं हमारा यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है। ये क्या है, ये कौन सी जगह पर एंटर हो गया मैं? आप देखें ज़रा, बड़ा खूबसूरत एरिया है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिन्हें मौलाना रूम भी कहते हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल उन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। उनकी शोहरा आफाक किताब मसनवी दुनिया भर की मुख्तलिफ ज़बानों में शाया हो चुकी है। मौलाना रूम तसव्वुफ़ के बादशाह, इस्लामिक स्कॉलर और एक मिस्टिक शायर जो कि अफ़गानिस्तान के शहर बलख में 1207 को पैदा हुए। इनके वालिद मौलाना बहाउद्दीन 1217 में इन्होंने हिजरत की अफ़गानिस्तान के शहर बलख से। वो पहले मक्का और मदीना पहुँचे, वहाँ हज किया और फिर वहाँ से मिस्र और शाम से होते हुए वो टर्की के शहर कोनिया में आके आबाद हुए। कोनिया में दर्स व तदरीस का सिलसिला उन्होंने शुरू किया और बड़ी जल्दी ही शोहरत हासिल कर ली। मौलाना बहाउद्दीन जब उनकी वफ़ात हुई तो उस वक़्त मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो थे उनकी उम्र तकरीबन 22 साल या 25 साल के लगभग थी। तो दर्स व तदरीस का जो सिलसिला था वो जहाँ से उनके वालिद ने छोड़ा था वहीं से इन्होंने मौलाना रूम ने शुरू किया और उसको इल्म की इंतहा बुलंदियों तक उसको पहुँचाया। मौलाना रूम की जो एक इस्लामिक स्कॉलर जिनका फ़िक़ा और शरीयत पर मुकम्मल इनको अबूर हासिल था और जिसकी ये दर्स व तदरीस भी करते थे, इनकी ज़िंदगी में जो नया मोड़ आया वो मौलाना शम्स तबरेज़ जो कि एक सूफ़ी और एक मजज़ूब थे। वो जब इनकी ज़िंदगी में आए तो मौलाना की ज़िंदगी भी बदल गई। वाक़या कुछ रावी इस तरह बयान करते हैं कि एक दिन मौलाना रूम दर्स व तदरीस में मशगूल थे, इनके शागिर्द सामने बैठे थे और ये उनको दर्स दे रहे थे। तो इसी दौरान मौलाना शम्स तबरेज़ जो कि एक सूफ़ी और मजज़ूब की हालत थी वो वहाँ पे आ गए। तो उन्होंने मौलाना से पूछा, जो किताबें इनके सामने रखी थी, कि मौलाना ये क्या है? मौलाना ने एक नज़र शम्स तबरेज़ पर डाली और सोचा कि ये एक मजज़ूब, एक मलंग है, इसको क्या पता। तो जवाब दिया कि ये वो राज हैं जिसको तू नहीं जानता। तो अब शम्स तबरेज़ ने इनकी ज़िंदगी बदलनी थी तो उन्होंने वो किताबें उठाई और साथ में जो तालाब था पानी का उसमें फेंक दी। इस पे मौलाना रूम बड़े सटपटाए और पूछा कि ये तुमने क्या किया, मेरी ये सारी किताबें तुमने ज़ाया कर दी। तो शम्स तबरेज़ ने वो किताबें पानी में से निकाली, उनके सामने रख दी, जो कि बिल्कुल खुश्क थीं। तो इस पर मौलाना बड़े हैरान हुए और पूछा कि ये क्या है। तो इन्होंने जवाब दिया कि ये वो राज हैं जिसे तू नहीं जानता। बस ये वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मौलाना की ज़िंदगी चेंज कर दी। तो अब जो तसव्वुफ़ की नए राज और नई राहें जो मौलाना रूम पर आश्कार हुई तो उन्होंने इनकी दुनिया बदल के रख दी। मौलाना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दर्स व तदरीस का जो सिलसिला था, उस वक्त की जो टॉप यूनिवर्सिटी थी कोनिया की, जो उस वक्त मदरसे हुआ करते थे, वो छोड़ के तो उन्होंने सोहबत इख्तियार कर ली एक दरवेश की, जिस पर कि इनकी जो ख़ानदान के उनके जो बच्चे बेटे जो थे उनको इतराज़ था कि मौलाना आपने कौन सी ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी इख्तियार कर ली। खैर ये सिलसिला चलता रहा। तो कहा यह जाता है कि मौलाना शम्स तबरेज़ जो थे, वो जो सूफ़ी और मजज़ूब थे, वो एक दिन गायब हो गए और वहाँ से चले गए, जिनका बाद में कोई पता नहीं चला। तो मौलाना के जो म्यूज़ियम है वहाँ पे एक तख्ती लिखी हुई है जो हिस्टोरियंस बयान करते हैं, वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई है, कि मौलाना रूम के एक बेटे उन्होंने शम्स तबरेज़ को
कत्ल कर दिया और उनको गायब कर दिया। ये एक हिस्ट्री की एक ये नैरेटिव भी है। यहाँ पर जो पीछे आप रूम्स देख रहे हो, रूम्स के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो है म्यूज़ियम। ये सारा म्यूज़ियम ही है एक हिसाब से, लेकिन दरवाज़े बंद किए हैं, सिर्फ खिड़की से आप देख सकते हो। शॉर्ट्स मैंने बनाए, आपको दिखा दूँगा सारे। और यहाँ पर मौलाना के कपड़े पड़े हुए हैं। मौलाना रूमीस हैं हमारे, हज़रत मौलाना रूमी, उनके कपड़े पड़े हुए हैं, उनकी चीज़ें पड़ी हैं, किताबें और दूसरे जो हमारे साथ ऐसे के बहुत ऐसी जो रूम्स वगैरह हैं जहाँ पर वो रहते थे, कि सब चीज़ें वगैरह वो सब जो है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जितना मैं से हो सकता है मैं वो काफ़ी ज़्यादा तो बंदी किया हुआ है एक हिसाब से, और बाकी जो है खुला है जहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई हैं वो मैंने काफ़ी शॉट्स बनाए हैं। आई होप सो आपको वो पसंद आए हो। एंड बाकी जितना हो सकता है मैं से मैं बना रहा हूँ। ये था मौलाना रूमी का मज़ार और उनके अंदर का म्यूज़ियम सब कुछ है। और वैसे भी यहाँ के मैंने कवर कर लिया है। अब जो रहता है वो है बाज़ार, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का खाना, यहाँ का सब कुछ अभी जो है वो और मज़ा आने वाला है। सो आप चलिए मेरे साथ, अभी चलते हैं आगे, बस इनका बाज़ार घूमते फिरते हैं, आसपास सारे आपकी जगह दिखाता हूँ सारी की सारी। सॉरी अब ठीक है ना धूप है यार। और चले मेरे साथ, मज़ा आएगा आपको। लेट्स गो।